अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे लोग आएँगे भी। उम्मीद है कि लाखों की तादाद में लोग आएँगे, ये उम्मीद की जाती है। और लोगों का जो मिजाज है, अब देश को तरक्की दिलाना है, अगर देश को तरक्की कराना है, तो इलाके की तरक्की होनी चाहिए। इलाके की अगर तरक्की नहीं होगी, तो देश तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे जितने अमन पसंद लोग हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए और इन लोगों को जवाब देना चाहिए ताकि देश तरक्की करे। फिरसावादी तो पूरे किशनगंज से ही आ जाएंगे तो लाखों की तादाद में हो जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि अररिया, सुपौल और कटिहार, पूर्णिया से भी लोग हमारे जो बुद्धिजीवी हैं और भी पार्टी के और भी बिरादरी के लोग जमा हो रहे हैं इंशाल्लाह। एक सवाल ये भी है सर कि इतना बड़ा प्रोग्राम करने का आखिर शेषावादी समाज के लोगों की इसकी जरूरत क्यों? देखिए, ये समाज आपको मालूम होना चाहिए कि 1540 ईस्वी में यहाँ शेरशाह सूरी ने राज किया और इतना अच्छा राजनीतिक, आप गूगल सर्च करके आप देख लीजिए कि आज तो कुछ छुपा हुआ नहीं है और उनके साथ हम लोगों का संपर्क रहा, संबंध रहा। वैसे लोगों के वंशज से हम लोग आते हैं, तो आज 1540 ईस्वी के बाद 2015 में हम लोग 2025 में हम पहुंच गए हैं, फिर भी हमारे खिलाफ या हमारे बिरादरी के खिलाफ या कौम के नाम से, बिरादरी के नाम से, जात के नाम से, इलाके के नाम से इस तरह का बयानबाजी कर रहा है, तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए 1984 में कुछ लोगों को जवाब दिया गया था, मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। फिर वो वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत कर लिया, अपने रोटी बहुत सेक लिया। ऐसे लोगों को आप रोटी सेकने देना नहीं है। बिहार में चूंकि विधानसभा का चुनाव है सामने, ऐसा तो नहीं कि पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल जी को लग रहा है कि अब दोबारा उसको नहीं मिलने वाली है? कहीं यही तो वजह नहीं है कि वो बस वोट बैंक की वजह से इस तरह से आप लोगों को निशाना कर रहे देखिए, वो तो पहले ही मालूम हो चुका है आदमी को, ये आज ही नहीं। गोपाल कुमार अग्रवाल जी पहले ही वो समझ चुके हैं कि हमको अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार विधायक बने थे और हमको पता चला, उस वक्त मैं एक्टिव बहुत नहीं था राजनीतिक में, लेकिन अब जो पता चल रहा है, अब अभी हमारे उसके खास दोस्तों में से मोइनुद्दीन साहब, जो सल्फी साहब हैं, मतीन सल्फी साहब के भाई हैं, इन्होंने कहा कि देखिए, उनके लिए मैंने 20 दिन कैंपेन किया था इस इलाके में, अब बिरादरी के घर घर जाकर लोगों को समझाया था। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग हमको कहे थे और सही माने में बोल रहे थे कि ये लोग थोड़ा लड़ाकू है, ये लोगों को लड़ा के राजनीति करना चाहता है, जिसके वजह से ये लोग दोबारा और नहीं जीत पा रहे हैं। नहीं तो जिस जिस बिरादरी से आते हैं, मारवाड़ी समाज से आते हैं, मालूम होना चाहिए कि भाई आज जो देश में जो बिजनेस का मामला है वो मारवाड़ी समाज करते हैं, और ऐसे लोगों को लोग नहीं जिताएंगे, बिल्कुल जिताएंगे, लेकिन वैसे मारवाड़ी ये नहीं है। और मारवाड़ी जो है वैसे ये मारवाड़ी नहीं है, ये सिर्फ लड़ा के जीतना चाहता है, इसलिए इन लोगों की जमीन खिसक चुकी है। अब कोई रास्ता नहीं है, तो जो आदमी उसका सपोर्ट किया, जिसने उसको वोट देके एमएलए बनाया, आज एमएलए कहलाने के लायक बने हैं, अब उन्हीं के खिलाफ वो कुछ बयानबाजी कर दी है। अब्दुर्रहमान साहब, क्या आपके अंदर लीडरशिप नहीं है आप लोगों के अंदर, इसलिए ऐसा बयानबाजी बार बार हो रहा है या क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, लीडरशिप नहीं थी हमारी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप अगर लीडरशिप देखेंगे तो हिंदुस्तान के हर कोने में हमारे लीडर हैं। हम लोग जान नहीं रहे थे, उभार के आ नहीं रहे थे, और अमन पसंद लोग हैं भाई। किसी के खिलाफ एहतजाज करना अच्छी बात नहीं है, हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हद से जब बढ़ जाता है, जब सर के ऊपर पानी हो जाता है ना, तो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये सर के ऊपर पानी चला गया हम लोग का, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं, अब करना होगा। इस तरह का बयान गिरिराज सिंह भी दिया और जीतन राम मांझी भी दिया, आखिर चुनावी समय आखिर बार बार सीमांचल ठाकुरगंज को टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए, जीतन राम मांझी हो चाहे गिरिराज सिंह हो, भाई उनको इस इलाके का आबू हवा को पता नहीं है, यहाँ क्या माहौल है नहीं है उसको पता नहीं है। चाहे हमारे गिरिराज सिंह जी हो चाहे जीतन राम मांझी हो, इनको पता नहीं है। लेकिन एक पता तो उनको भी करना चाहिए कि यह किशनगंज मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 70% मुस्लिम आबादी है। लेकिन आपने कभी देखा होगा या कोई कह सकता है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई जातिवादी कोई दंगा फसाद, ऐसा नहीं हुआ ना। तो ये चीज देखिए, उनको पता नहीं है, लेकिन उनको भ्रमित करने के लिए वो लोग बाहर से आते हैं, उनका कान भरता है, और ऐसे लोग कान भरते हैं। जो लोग अभी उसने देखा कि गिरिराज सिंह बोला, तो फिर हम गिरिराज सिंह को समझ में आया कि नहीं, ये अमन पसंद इलाका है। मांझी जी को समझ में आया कि अमन पसंद इलाका है।
अब इनको लग रहा है कि उनको भड़का के तो हम भड़का नहीं सके, अब अपने बोलना शुरू कर दिया। ये रोटी नहीं सेक पाए तो देखता है कि अब अपने भड़काना शुरू कर दिया। तो यहाँ का आदमी भड़कने वाले नहीं है, और ऐसे लोगों को जवाब देना हम लोगों का अब फर्ज बन गया है। फर्ज नहीं जवाब देंगे तो लगेगा कि हम लोग मुर्दा कम हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि ये लोग मुर्दा हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग मुर्दा नहीं है। हमारे कौम, हमारा बिरादरी और हमारा इलाका, ये जो किशनगंज का इलाका है, ठाकुरगंज का इलाका है, ये हिंदू मुस्लिम सिख सिख ईसाई का इलाका है। यहाँ जो भी ऑफिसर आते हैं उनको तो डर दिखाते हैं, पहले तो डर दिखाते हैं किशनगंज आओगे, लेकिन जब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ जमीन खरीद के बस जाते हैं। बोलता है कि नहीं, ये अमन पसंद चैन सुकून का जो इलाका है वो किशनगंज है। जिला प्रशासन के द्वारा किस तरह से उनका सहयोग मिल रहा है आपको? नहीं लगातार एसडीपीओ का भी दौरा है आपका सभा स्थल में। देखिए, ये किशनगंज का इलाका जो भी प्रशासन आते हैं ना, ये बहुत अच्छा सहयोग करते हैं, और आज भी जिस तरह से सहयोग कर रहा है, आप पत्रकार लोग देख रहे हैं, जिला प्रशासन बहुत सहयोग कर रहा है। और उम्मीद है कि अगर अमन चैन सुकून के साथ ये प्रोग्राम करेंगे, और जिला प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा हम लोग का। लेकर के सर क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों को? मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ और आज भी कर रहा हूँ कि ये किशनगंज अमन चैन शांति का मिसाल है। हिंदुस्तान में ऐसा मिसाल कहीं नहीं मिलता होगा। कश्मीर के बाद ये हमको लगता है सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की आबादी है, लेकिन अमन चैन जो सुकून यहाँ है, किसी भी हिंदू ऑफिसर से पूछ लीजिए, सिख ऑफिसर से पूछ लीजिए, उनको लगेगा और उनको उनसे पता चलेगा कि अमन चैन शांति का इलाका है। लेकिन इस इलाके में कोई शांति भंग करने का कोशिश किया है, उनके खिलाफ एहतजाज जब कर रहे हैं हम लोग, और सबसे हम ये कहेंगे सारे बिरादरी से, कोई जात और धर्म की बात नहीं है, कोई भी बिरादरी हो वो आके ये एहतजाज में शामिल हो, और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए एकजुट होकर कि अमन चैन शांति बरकरार रहे। मैं सबको कहूंगा कि 3 अगस्त 2025 रविवार का दिन है, सारे लोग आए और चैन और सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ प्रोटेस्ट करें कि ऐसे लोगों को जवाब मिल सके। मतलब कि आपके माध्यम से मेरा समाज, सिरसावादी समाज से अपील करता ही हूँ, और इससे पूर्व में भी किया हूँ। और ख़ास करके मैं किशनगंज वासियों से, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, मैं सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, निमंत्रण देना चाहता हूँ कि 3 तारीख को रविवार के दिन मतलब इस सभा में आकर के, और जो शांति भंग करने का कोशिश किया है, वैसे लोगों के विरोध मतलब कि करने का, और सभा को सफल बनाने का, धरना को सफल बनाने का मतलब कि हम लोग को सहयोग करें। आपके माध्यम से सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ। ये प्रोग्राम जो है धरना प्रदर्शन में क्या खाली एहतजाज ही करेंगे, धरना देंगे, या उसके खिलाफ कानूनी कोई कार्रवाई? नहीं, हम तो इससे पूर्व भी हमने कहा है, मीडिया आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रशासन से मैं अनुरोध किया हूँ कि ऐसे लोग कोई भी हो, चाहे कोई भी समाज का, सिरसावादी है समाज का नहीं, कोई भी समाज के विरोध अगर इस तरह का अगर टिप्पा टिप्पणी कोई भी व्यक्ति करे, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों को चुन करके कम से कम इसको, जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारे गंगा जमुनी तहजीब जो किसान जिला का मिसाल दिए जाते हैं पूरे देश में, वैसे वो मिसाल को हम लोग तोड़ने का कोशिश अगर कोई भी करेंगे तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूँ जिला प्रशासन से आपके माध्यम से। क्या लग रहा है सर, शेरशाहबादी कम्युनिटी दिखा पाएंगे? इससे पूर्व भी एकता था, आज भी एकता है, और 3 तारीख को आपको दिखाई भी देगा कि कितना एकता है। और खाली सिरसावादी समाज नहीं, सिरसावादी समाज अमन और चैन की मैसेज देने का काम करते हैं, और ये अमन और चैन के देखते हुए सिरसावादी समाज के साथ हर धर्म के लोग साथ में रहेंगे। उस धरना में आपको दिखाई देगा 3 तारीख को।